राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आमल की एकादशी के विषय में। आप सभी लोग कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है। अब की बार आमल की एकादशी कब है, इसकी डेट क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करना है और पूजा किस प्रकार करना है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस बार 2025 में आमल की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पूर्व ये एकादशी पड़ती है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला भी निकाला जाता है। इस दिन रंग खेलना आरंभ हो जाता है। आइए भक्तों, जानते हैं आमल की एकादशी की तिथि, महत्व और मान्यताएं तथा पूजा विधि। वर्ष 2025 में आमल की एकादशी 10 मार्च को है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। आमल की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से प्रारंभ हो जाएगी और 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 पर रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। अब हम ये बात करते हैं, जब 9 मार्च को सुबह से लेके शाम तक हमें एकादशी तिथि मिल रही है, तो फिर व्रत जो है वो 10 मार्च को क्यों किया जाएगा। तो भक्तों, कभी भी जैसे जब एकादशी का व्रत आता है और 2 दिन एकादशी की तिथि रहती है, तो सबसे सरल भाषा में कहें कि दूसरे दिन वाली तिथि मान्य होती है। यदि सूर्योदय के समय पर एकादशी की तिथि 2 दिन है तो दूसरे दिन की तिथि मान्य होती है। दूसरी बात वो भी सरल शब्दों में ही है कि एकादशी का जो व्रत है, जब भी वो 2 दिन पड़ता है तो द्वादशी वाली एकादशी, द्वादशी व्याप्त एकादशी मान्य होती है और 10वीं व्याप्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से सोमवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। भक्तों, आपको 10वीं के दिन व्रत के सारे नियमों का पालन करना है, क्योंकि जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। 3 दिनों में 10वीं, एकादशी और द्वादशी को पारण के समय आपको नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि पारण के साथ ही एकादशी व्रत संपूर्ण माना जाता है। नहीं तो एकादशी का व्रत आपका अधूरा ही रहता है यदि आप पारण सही प्रकार से नहीं करते हैं। क्या करना होता है नियम के अनुसार? 9 तारीख दिन रविवार को आपको सात्विक भोजन का प्रयोग करना है। चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, किसी भी तरह की तामसिक वस्तु का प्रयोग भोजन में नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर कोशिश करें, स्वास्थ्य ठीक है तो ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाकर शयन करें। इसके अतिरिक्त ज़्यादा ना बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें।
ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि जब हम ज़्यादा बातचीत करते हैं तो लड़ाई झगड़ा, निंदा, बुराई, कलह कलेश सब कुछ होता है और किसी भी व्रत में इन सब चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। भक्तों, एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। स्वच्छता और शुद्धता दोनों ही बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन और बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने हैं, झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बड़ों का अपमान नहीं करना है। इस प्रकार से 10वीं तिथि से आपको नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करना है। सोमवार को व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी के समीप दीपदान करें, हो सके तो पीपल की पूजा करें और लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। आपके घर में यदि आंवले का पेड़ है तो एक दिया वहाँ भी जलाइए। यदि आप मंदिर जाते वहाँ आंवले का पेड़ है तो वहाँ आंवले का पूजन कीजिएगा, क्योंकि इस व्रत का नाम आंवल की एकादशी है, तो इस दिन आंवले का विशेष महत्व होता है। पूरे दिन निराहार रहकर फलाहार करते हुए व्रत करें, भगवान के नाम का जाप करें। संध्या के समय मंदिर में आरती दिया जलाएं और भगवान को चंदन रोली चढ़ाएं। अक्षत का प्रयोग पूजा में ना करें। फलों का, जो हमारे सीजनल फ्रूट होते हैं, मौसमी फल होते हैं, उनका भोग लगाएं। कुछ मिठाई का भोग लगाएं और एकादशी व्रत में अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। आप मखाने, कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं और नहीं रख पा रहे हैं व्रत तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर लें, किंतु अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। कथा पढ़ें या सुने, आरती करें, पूजा में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार से अपना व्रत पूर्ण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे तो आपको भोजन बनाना है सात्विक, और सात्विक भोजन बनाकर उसमें एक तुलसी पत्र अवश्य ही रखिएगा। तुलसी पत्र आप आज ही देख लीजिए, तुलसी माता के आसपास पड़ा हो तो रख लीजिए, या फिर आपके मंदिर में पहले से चढ़ाया हो उसको रख लीजिए, क्योंकि ना तो रविवार को तुलसी पत्र तोड़ते हैं और ना ही सोमवार को तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। सोमवार का मतलब है कि एकादशी के दिन, क्योंकि सोमवार को एकादशी है ना, इस दिन भी नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप तुलसी पत्र पहले से ही प्रबंध कर लीजिए, तुलसी पत्र रख लीजिए, भगवान को भोग लगाएं। एक थाली भोजन कच्चा या फिर पका हुआ किसी ब्राह्मण या कन्या को दान करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें, लेकिन सात्विक भोजन, जो सुबह का आपको भोजन करना है वो सात्विक ही करना है। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग आपको द्वादशी के दिन भी नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें और सदैव ही ध्यान रखें। कोई भी व्रत हो, दान, पूजा पाठ, जप तप का विशेष महत्व होता है। वैसे भी इस समय होलाष्टक का समय है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ पर ध्यान दें। रामचरितमानस जी का पाठ करें, गीता का पाठ करें और साथ ही आप भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इस प्रकार से आप भगवान का नाम लेकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। आंवल की एकादशी का व्रत करने से अनेक फायदे होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, साथ ही करियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों में सफलता मिलती है। आंवल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिवजी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा प्रारंभ होती है। मान्यता है कि शिवजी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है।
रंग भरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को भी प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान शिव को गुलाल अर्पित करें और उनके उग्र रूप का ये प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दिया जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति आती है। तो भक्तों, यह थी कुछ जानकारी एकादशी व्रत के विषय में। पारण की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं और आप सभी से मिलेंगे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर की कृपा बनी रहे। आप सभी को रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, एक बात बताना भूल गए भक्तों, आमल की एकादशी के दिन आमले जरूर आप भगवान को अर्पित करें। जब आप उनकी पूजा करेंगे तो आंवला फल होता है, फल की तरह भगवान को भोग में अर्पित अवश्य ही करें। आंवले का दान कर सकते हैं और आंवले के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। साथ ही भगवान शिव को भी आंवला अर्पित किया जाता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता की भक्तों, राधे राधे।